हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय एहतिशाम। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम है और आज से हम एक नई जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एनसीईआरटी ने अपनी पुरानी बुक को चेंज कर दिया है और एक नई बुक को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है गणिता मंजारी। एनसीईआरटी की बुक चेंज करने का सिंपल मोटो है। पिछली जो बुक थी वो बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने में कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी और बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने में अपना दिमाग ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन इस नई बुक को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है जो कि बच्चों को हेल्प करेगी उनके थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने में। एक बात सिंपल आपको बता दूं कि ये जो बुक है, जो नई बुक है, वो थोड़ी सी टफ होगी पिछले बुक के मुकाबले, क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर ऐसे डिजाइन किए गए हैं जिसमें बच्चों का ज्यादा ब्रेन दिमाग यूज हो सके। लेकिन आपको ये टफ बुक नहीं लगेगी, बिल्कुल टफ नहीं लगेगी अगर आप मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेंगे, जिसमें मैं इस क्लास 9 के सारे चैप्टर्स को काफी डिटेल में, काफी सिंपल तरीके से कराऊंगा। मैं आपको बात गारंटी दे दूं, अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया तो आपके फाइनल एग्जाम में काफी अच्छे स्कोर होंगे। तो आज से हम इस जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की क्लास में हम इस बुक की पहला चैप्टर जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स को पढ़ने जा रहे हैं। आज का वीडियो पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को काफी डिटेल में समझाऊंगा, जो आपको हेल्प करेगा इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज काफी सिंपल और काफी इजी तरीके से सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है कार्टेशियन प्लेन। तो आइए समझते हैं कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। कार्टेशियन प्लेन समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ले रखा है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टली यहाँ पे इस प्लेन पे लगा रखा है। अगर मैं इसको यहाँ पे सेंटर को 0 मानता हूँ तो आपको पिछली क्लास में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको अच्छे से बात पता होगी जो 0 के सारे राइट साइड होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और मैंने एक और यहाँ पे नंबर लाइन ले रखा है जिसको मैंने इस प्लेन पे वर्टिकली लगा रखा है। तो 0 के अपर साइड सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और 0 के लोअर साइड सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये देख सकते हैं दो नंबर लाइन मिला के हमें क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, और ये ग्राफ एक प्लेन पे बन रहा है। उसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। तो देखिए एक्स वाई प्लेन क्यों बोलते हैं, ये जो आपका पॉजिटिव साइड है इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से, और जो नेगेटिव साइड है इसको डिनोट करते हैं एक्स डैश से। सिमिलरली ये आपका जो y का, ये आपका 0 के ऊपर जो मैंने वर्टिकली नंबर लाइन लगा रखा था, इसके पॉजिटिव साइड को हम लोग y बोलते हैं और नेगेटिव साइड को हम लोग बोलते हैं y डैश। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। अब बात करते हैं इसमें हम एक्स एक्सिस की और y एक्सिस की। ये जो आपको ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन दिख रही है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो आपको वर्टिकल नंबर लाइन दिख रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, y एक्सिस बोलते हैं। तो ये काफी सिंपल था। अब बात करते हैं आपके ओरिजिन की। जब ये दोनों एक्सिस यानी x एक्सिस और y एक्सिस कहीं एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो आई होप आपको तीनों चीज समझ में आई हो, x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर में है कोऑर्डिनेट्स। तो आइए समझते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। मैं अगर सिंपली आपको एग्जांपल लेके समझाऊं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सर्किल है और मैं सर्किल को दो लाइन से ऐसे इंटरसेक्ट करवाता हूं एक दूसरे को यहाँ पे। तो जो दो लाइन है इस सर्किल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सर्किल है 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड हो चुका है। तो वही हम अप्लाई करते हैं अपने इस ग्राफ पे। मान लीजिए आपके पास प्लेन है यहाँ पे और मैंने यहाँ पे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे लाइन यानी नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि जब हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहां उस प्लेन पे 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे। जो पहला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट को हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ पार्ट को हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये था आपके क्वाड्रेंट के बारे में। और ये आप हमेशा बात याद रखिएगा, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि फर्स्ट ऐसे चलेगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसे नहीं कि फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ नहीं, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। क्वाड्रेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी पॉइंट को लोकेट करने में। आज मैं उम्मीद करता हूं कि क्वाड्रेंट्स आपको अच्छे समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक हमारे चैप्टर में दे रखा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। सबसे पहले ये समझते हैं कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। मान लीजिए मैं बोल दूं आपसे कि मैंने आपके स्कूल में एक ट्रेजर छिपा रखा है, आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करना है। या मैं आपसे पूछूं कि जो आपका गूगल मैप होता है वो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन कैसे फाइंड आउट कर लेता है।
तो मैथ के टर्म में आपको समझाऊं मैं। तो कोऑर्डिनेट जो होता है उसका हम यूज करके किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं x, y से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? x, y से। और एक ऑर्डर पेयर फॉलो करते हैं, यानी सबसे पहले x आएगा फिर y आएगा, पहले x आएगा फिर y होगा। ये आपका x कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका y कोऑर्डिनेट होता है। आप हमेशा ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिएगा पहले x आएगा फिर y आएगा। और अब बात करते हैं जो x है, x कोऑर्डिनेट है, ये आपका मूव करता है कहां से? लेफ्ट टू राइट। और जो आपका y कोऑर्डिनेट है वहां मूव करता है डाउन टू अप। अगर मान लीजिए मुझे ग्राफ है, मेरे पास एक ग्राफ दे रखा है यानी प्लेन दे रखा है, उस पे मुझे एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है यानी 3,2 को लोकेट करना है। तो पॉइंट को लोकेट करने से पहले मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण चीज बता देता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा इस पॉइंट को लोकेट करने में इन क्वाड्रेंट्स में। हमने कुछ देर पहले अभी क्या पढ़ा था? क्वाड्रेंट्स। तो हमने पढ़ा था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में एक्स क्वाड्रेंट और वाई क्वाड्रेंट की वैल्यू होती क्या है। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स क्वाड्रेंट और वाई क्वाड्रेंट दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। किसमें होते हैं? दोनों पॉजिटिव, यानी कि इसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए ये इस साइड को हम लोग एक्स को पॉजिटिव मान लेते हैं और इस साइड के वाई को क्या लेते हैं? इसको भी हम पॉजिटिव लेते हैं। तो जब जो भी पॉइंट इसमें लोकेट करेंगे तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा, तो ये आपका क्या होगा? दोनों के दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। हम देख सकते हैं कि इसमें y पॉजिटिव है, लेकिन इसमें आपका y पॉजिटिव है लेकिन x क्या है आपका? नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि x आपका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करते हैं, इसमें ये आपका हिस्सा यानी ये पार्ट आएगा। इसमें देख सकते हैं कि जो आपका ये हिस्सा आपका नेगेटिव होता है x का, और ये हिस्सा होता है आपका y का नेगेटिव। तो देख सकते हैं यहाँ पे x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? दोनों क्या होंगे? आपस में नेगेटिव होंगे। बात करते हैं लास्ट क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की। ये है आपका लास्ट क्वाड्रेंट। इसमें देख सकते हैं x आपका पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो हम लोग बोल सकते हैं आपका x इसमें पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। तो ये चार क्वाड्रेंट है जिसमें हमें देख लिया कि x और y की दोनों वैल्यू क्या होगी। पहले में दोनों पॉजिटिव होगा, दूसरे में x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, तीसरे में दोनों नेगेटिव होंगे और चौथे में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। तो ये बात हमेशा आप याद रखें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और काफी जरूरी और बहुत काफी महत्वपूर्ण चीज है। अब बात करते हैं, हमको इस पॉइंट को लोकेट करना है इस प्लेन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये हमको पता है जीरो की साइड सारे सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा खराब होगा लेकिन आप देखिए 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, वही 4 होगा। यहाँ भी लिख लेते हैं 1 2 3। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। अब ये x का ये से नेगेटिव होता है तो इसको भी लिख लेंगे -1 -2 -3 और ये -4। ये y का हिस्सा नेगेटिव होता है तो 1 2 3, इसको -1 -2 और -3। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, यानी पॉइंट कौन सा लोकेट करना है? 3,2। तो हम देखेंगे जीरो से सबसे पहले x आता है फिर y आता है, यानी जीरो से हमें 3 स्टेप्स कहाँ बढ़ना है? x एक्सिस पे बढ़ना है, यानी कि 1 2 3। ये आपका हो गया 3। अब हमें y पे 2 स्टेप बढ़ना है, तो ओरिजिन से आप 2 स्टेप बढ़िए, 1 2, ये आपका 2 स्टेप। अब ये दोनों जहां मिलेंगे यही आपका पॉइंट का लोकेशन होगा 3,2 का। तो ये तो कहीं नहीं मिलेंगे इधर, इसको हमें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ पे, इस 3 को हमें यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि ये दोनों यहाँ पे कहीं जाके मिलेंगे। ये आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 3, आई होप आपको अच्छी समझ में आया हो। और मैं एक और एग्जाम्पल लेकर वो समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको लोकेट करना है -2,2। अब देख सकते हैं कि आपका x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो बताइए कौन सा कोऑर्डिनेट में इसको लाई करेगा? हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करेगा। अब बात करते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट की। सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, यानी कि कौन सा कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो हम यहाँ पे ओरिजिन पे खड़े हैं। अब हमको -2 स्टेप्स कहाँ चलना है? x एक्सिस पे, यानी कि 1 2, ये आपको माइनस इधर होता है, ये होगा यहाँ पे
-2। अब हमें 2 स्टेप कहाँ चलना है, y पे, तो यानी 1 2 यहाँ पे होगा। अब ये दोनों जहाँ ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, वही आपका क्या बन जाएगा, -2, 2 पॉइंट बन जाएगा। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे हमने लोकेट कर दिया। एक और एग्जांपल लूँ और तो आपको अच्छी चीजें और समझ में आएंगी। मैं अगर एग्जांपल लूँ -4, -3। अब दे पता, सबसे पहले पता हमें ये करना होता है किसी पॉइंट को लोकेट करने की, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में भी ये नहीं लगेगा क्योंकि दोनों के आप क्या है, नेगेटिव है। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, यानी कि x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव, यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सबसे पहले हम जीरो ओरिजिन से अपने 4 स्टेप्स x एक्सिस पे चलेंगे नेगेटिव साइड, तो यहाँ पे ये आपका -4 है, तो यहाँ पे हम, और अब हम अपने y एक्सिस पे ओरिजिन से 3 स्टेप चलेंगे, यानी कि यहाँ से 3 स्टेप हम यहाँ पे चल दिए, तो ये क्या बन गया आपका -4, -3। तो ऐसे बहुत से पॉइंट है, आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर, यानी प्लेन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और कौन से क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। अगर इतना बात आपको याद रह गया तो आप किसी भी पॉइंट को इजी तरीके से लोकेट कर सकते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट अच्छे समझ में आया हो। मैं आपको कुछ पॉइंट दे देता हूं जिसको आपको घर पे ऐसा प्लेन बना के उस पे उस पॉइंट को लोकेट करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो पहला पॉइंट आपका है, पहला कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके -3, -5। दूसरा आपके पास है 3, 4। तीसरा आपका कोऑर्डिनेट्स होंगे -6, -2। चौथा कोऑर्डिनेट्स आपका होगा 5, 3, यानी -5, 3। लास्ट कोऑर्डिनेट आपका होगा 6, -2। तो ये आपके 5 कोऑर्डिनेट्स यानी 5 पॉइंट है। इसको आपको इस प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये पांचों पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे। तो अभी तक हम जितनी भी चीजें पढ़ी वो काफी सिंपल था, और आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको पता थे, यानी x भी पता था, अब y भी पता है। मान लीजिए अगर एक कोऑर्डिनेट्स आपको ना पता होता, वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगला पॉइंट हमारे पास है इस चैप्टर में, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस और पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। अभी तक हमने पढ़ा था, जितने भी हमने पॉइंट्स को लोकेट किया था अपने इस प्लेन पे, वहां पे x कोऑर्डिनेट भी दे रखा था आपका और y कोऑर्डिनेट्स भी दे रखा था। लेकिन मान लीजिए अगर कोई पॉइंट मैं इस x एक्सिस पे लाई कराता हूं, कोई पॉइंट मैं x एक्सिस पे दिखाने की कोशिश करता हूं, तब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं दिखाता यहाँ पे 3, ये हमको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे। तो सिंपली एक बात याद रखिएगा, अगर कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे, यानी अगर x एक्सिस पे है अगर कोई भी पॉइंट, तो वो वहां पे आपका y एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, यानी y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो वहां पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैं फिर से आपको ये बात रिपीट कर देता हूं, अगर कोई भी पॉइंट आपके x एक्सिस पे है, यानी कि मान 3 है, तो यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 होंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपके y एक्सिस पे, तो वहां पे आपके x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स x, 0, उसके क्या होंगे 0, y। इससे बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है, लेकिन इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि आप बातें याद रखिएगा कि अगर भी कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0, और कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे से कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y। चलिए देखते हैं एग्जांपल लेकर। मान लीजिए हमको यहाँ पे 3 दे रखा है, अभी किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे इसी के हिसाब से x हमारा कितना है, 3 है, और अगर ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 होंगे। और एग्जांपल लूं मैं आपके पास, तो ये मान लीजिए -2 पे मैंने एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका, यानी कि ये आपका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, 3, 0 होंगे। ये भी एक x एक्सिस पे, यानी बिल्कुल एक्सिस पे लाई कर रहा है ये, और ये 0 से ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, -2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -2, 0।
अब मान लीजिए मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ वाई एक्सिस पे, यानी कि मान लीजिए यहाँ ले लेता हूँ मैं एक पॉइंट। अब ये पॉइंट किस एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। ना तो ये किसी कोऑर्डिनेट के बीच में है, ये केवल इस एक एक्सिस पे यानी कि वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं हम लोग? 0, y, यानी कि x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 और y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके 1 होंगे। तो ये था एक और एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेकर मैं समझाऊंगा अगर आपको। मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपका -3, ये भी y एक्सिस पे है, तो यहाँ पे सेम रूल फॉलो करेंगे। पॉइंट्स ऑन x एक्सिस y एक्सिस, तो क्या हो 0, y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, -3। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया हो। किसी भी अगर आपके पास 0 है किसी भी एक्सिस पे, अगर पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट। तो अगला टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर में दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये जो टॉपिक है ये पहले आपके क्लास 10th में था, लेकिन जब से नई बुक लाई गई है इसको क्लास 9th में ला दिया गया है। तो आइए देखते हैं हम कैसे 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक प्लेन है और यहाँ पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी ए और बी के बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, ये हमने अपने से यानी खुद से एज्यूम किया है, और बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2। तो हमें निकालना क्या है? दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से आप काफी इजी तरीके से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका होता है फार्मूला, जिसकी हेल्प से हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का। अभी इस पे मैं एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, उससे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ओरिजिन है, ये 0 है, और यहाँ से आपका एक पॉइंट है यहाँ पे C। आपको इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना होता है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये काफी सिंपल तरीका बताता हूँ, जिसकी हेल्प से काफी इजी तरीके से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से। मान लेते हैं OC हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है √x का स्क्वायर x² प्लस y²। देख सकते हैं काफी इजी फार्मूला था। आप ये दोनों फार्मूले अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें, क्योंकि ये काफी हेल्पफुल है और ये कई बार एग्जाम में पूछता भी है इस पे क्वेश्चन। तो आइए एग्जाम्पल एक समझते हैं कि हम इस पे कैसे हम एग्जाम्पल लेके अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि ए के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं 2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं -4, -5। आइए देखते हैं हम कैसे इन पॉइंट्स को यानी इस कोऑर्डिनेट्स को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी है। अब ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये y2। तो x1 x2 की जगह x2 रख दें, और जो क्या है -4 है, x1 की जगह 2 रख दें, इसका होल स्क्वायर प्लस। अब y की बात करें, y2 आपका -5 है और y1 आपका 3 है, इसका भी होल स्क्वायर कर दें हम, तो -4 -2 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। नहीं, -6 का स्क्वायर प्लस -5 -3 कितना हो जाएगा? -8 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका ए बी। अब -6 या 6 का दोनों का स्क्वायर क्या होता है? 36 ही होगा। तो ये 36 प्लस और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। तो सम कर कितना है आपका? 100 आ जाएगा। और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? 10 का। यानी आंसर क्या है आपका? ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका? 10। आई होप आपको अच्छी समझ में आया हो कि कैसे भी हम किसी भी कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए, अब निकालते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं। अब मान लीजिए सी के कोऑर्डिनेट्स है आपके, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अगर सी, तो मान लीजिए कोऑर्डिनेट है 3, 4। इस 3 को x मान लेंगे और 4 को y मान लेंगे। तो OC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस y कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। तो OC इज इक्वल टू 9 प्लस 16, सॉरी ये 4 है यहाँ पे, 16 कितना हो जाएगा आपका? 25।
25 उसका स्क्वायर रूट है 5, तो आंसर कितना आ गया आपका 5 आ गया, यानी डिस्टेंस सी का ओरिजिन से कितना है 5। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है, कितना सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, आप फिर क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला टॉपिक हमें चैप्टर में दे रखा है मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये भी क्लास 10th का टॉपिक था पहले, लेकिन अब इसको क्लास 9th में ला दिया गया। इससे पहले मैंने आपको समझाया था कैसे हम किसी दो पॉइंट के बीच में उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से, और मैंने यही बताया था कैसे हम एक ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है कि एक लाइन पे उसका मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन दे रखा है आपको ए और बी, और इसका मिड पॉइंट ये है एम, तो हमें इस मिड पॉइंट एम को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम ए के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1, y1, बी कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2, y2, x2, y2, और m के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y। तो हमें निकालना क्या है m, यानी कि x, y को निकालना है। उसका सिंपल फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये जो आपको x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, इसको x रिप्रेजेंट करता है, यानी x1 प्लस x2 अपॉन में 2, इसको x रिप्रेजेंट करता है, और आपका y रिप्रेजेंट करता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यही फार्मूला होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है। इस पे हम क्वेश्चन जब एक्सरसाइज करेंगे तब अच्छे से सॉल्व। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास दे रखा है मिरर इमेज। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है। आइए समझते हैं मिरर इमेज होता क्या है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं क्वाड्रेंट्स की, तो जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि आपके एक प्लेन में 4 क्वाड्रेंट है, जो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड, और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। और मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास एक पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे x पे 2 और y पे 3, यानी कि कुछ यहाँ पे आपका एक पॉइंट दे रखा है 2, 3, और मैंने एक मिरर यहाँ पे अपने x एक्सिस पे यहाँ पे ऐसे लगा रखा है। तो अगर आपने फिजिक्स के रूल पढ़े होंगे या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, मिरर लगा रखा है, तो इसके इमेज क्या बनेगा, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी 2 आपका 2 ही रहेगा। लेकिन y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में y क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो कुछ आपका जो पॉइंट होगा, यानी जो इसका मिरर इमेज बनेगा, मिरर इमेज, वो क्या होगा आपका 2, -3। तो हम यहाँ बोल सकते हैं 2, 3 का जो मिरर इमेज है वो क्या होगा आपके पास 2, -3। कब होगा ये मिरर इमेज, जब हमारा मिरर कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। अब मान लीजिए मिरर कहाँ रख देता हूँ, आपके y एक्सिस पे यहाँ पे लाके रख देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे अपने मिरर को यहाँ पे लाके रख देता हूँ। तो अब देख सकते हैं अब हमारा मिरर इमेज कहाँ बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, 2 कितना हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा, और जो 3y क्वाड्रेंट यानी कि 3 है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में y क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो अगर कुछ पॉइंट यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका -2, 3। तो मैं भी लिख सकते हैं 2, 3 जो मिरर इमेज बनेगा कब, जब हमारा मिरर कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा। तो क्या बनेगा उसका मिरर इमेज -2, 3। तो ये था मिरर इमेज के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया हो मिरर इमेज क्या होता है। तो ये था आपका चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट, यानी लास्ट टॉपिक। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी टॉपिक और कॉन्सेप्ट समझाया हो सब आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा और आपको ऐसा लगा हो कि इस वीडियो आपको काफी हेल्पफुल है, तो इस चैनल को ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में भी इस चैनल को ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल का फायदा उठा सके, और मेरे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर सकूं, ताकि और आप और भी चीजें इजी तरीके से पढ़ सकें। तब तक आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं आप अपने अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।